तो एक खबर आजमगढ़ से है, जहां समाजवादी पार्टी द्वारा बुधवार को नेहरू हाल में आयोजित संविधान मानव स्तंभ दिवस कार्यक्रम में उनके विधायक नफीस अहमद को बोलने से रोकने के बाद विधायक ने मुसलमान हूं इसलिए बोलने नहीं दिया जा रहा की बात कही। समाजवादी पार्टी द्वारा आयोजित संविधान मानव स्तंभ दिवस कार्यक्रम में उनके ही पार्टी के विधायक द्वारा एक विशेष का होने की वजह से बोलने से रोकने की बात कहने से कहीं न कहीं इस संविधान के मान की रक्षा होते हुए तो दिखाई नहीं दे रही है, क्योंकि भारतीय संविधान में जाति, धर्म, मजहब, अमीर, स्त्री, पुरुष को अपनी बात रखने का अधिकार है। संविधान जैसी बात करने वाली सपा पार्टी में पार्टी के कद्दावर नेता व सदर सांसद धर्मेंद्र यादव की उपस्थिति में इस तरह की बात आना कहीं न कहीं पार्टी की कथनी और करनी में फर्क तो जरूर पैदा करता है। बुधवार को यह घटना उस समय घटी जब समाजवादी पार्टी द्वारा संविधान मानव स्तंभ दिवस कार्यक्रम के दौरान जब पार्टी के विधायक नफीस अहमद को बोलने से रोका गया तो वह यह कहते हुए कार्यक्रम से बाहर चले गए कि मुसलमान हूं इसलिए बोलने से रोका जा रहा है। सूत्रों से मिली जानकारी के अनुसार घटना के बाद कार्यक्रम के बाद धक्का मुक्की की घटना भी घटी। इस विषय में जब सपा सांसद धर्मेंद्र यादव से बात करने की कोशिश की गई तो उनका फ़ोन का घंटी बजता रहा और वह फ़ोन नहीं उठाए। इस विषय में जब सपा जिलाध्यक्ष हवलदार यादव से बात की गई तो उन्होंने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और विधायक द्वारा कहे गए शब्द परिस्थितिवश निकल गए। वहीं समाजवादी पार्टी में जाति, धर्म जैसी बात ही नहीं है और विधायक को बोलने से नहीं रोका गया था, बस समय का अभाव की वजह से कम शब्दों में अपनी बातों को खत्म करने की बात कही गई थी। मारपीट की घटना कार्यक्रम से बाहर हुई तो उसकी जानकारी हमें नहीं है। इस विषय पर भारतीय जनता पार्टी के आजमगढ़ के जिलाध्यक्ष श्री कृष्णपाल से बात की गई तो उन्होंने कहा कि अगर किसी कार्यक्रम के दौरान गोपालपुर विधायक नफीस अहमद को रोका गया है तो यह सिर्फ विधायक का ही नहीं पूरे गोपालपुर विधानसभा का अपमान है। और जहां तक विधायक के द्वारा मुसलमान होने की वजह से बात कही गई तो यह बात विधायक के गैर जिम्मेदार होने का सबूत है, क्योंकि संविधान में सभी को बोलने का बराबर अधिकार है। सांसद की उपस्थिति में इस तरह की घटना होना कहीं न कहीं सपा के चरित्र को प्रदर्शित करता है, क्योंकि सपा सिर्फ संविधान की बात करती है। वहीं भारतीय जनता पार्टी लालगंज के जिलाध्यक्ष सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि यह सपा का आपसी मामला है और जहां तक सपा की बात करें तो यह एक परिवार और सिर्फ एक जाति की पार्टी है। अन्य जाति व धर्म के लोगों को सम्मान नहीं मिलता है। सपा परिवारवादी पार्टी है और परिवार के ही सदस्य के सामने इस तरह की घटना होना कोई सपा के लिए बड़ी बात नहीं है। लोकतंत्र में इस तरह से किसी को बोलने से रोकना संविधान और लोकतंत्र का अपमान है। सूरज प्रकाश श्रीवास्तव ने कहा कि विधायक नफीस अहमद के प्रति संवेदना है और उन्हें चाहिए कि संविधान व राष्ट्रवादी पार्टी से जुड़कर अपने मान सम्मान के साथ गोपालपुर विधानसभा के भी मान सम्मान बनाए रखें। क्या नाम है? मेरा नाम संदीप श्रीवास्तव है। मैं लाइव टुडे और से आजमगढ़ में रिपोर्टर हूँ। तो क्या मामला है कि आज जो है थाने चौक कोतवाली में क्या मामला? हाँ, देखिए ये है कि समाजवादी पार्टी का आज कार्यक्रम चल रहा था। उस दौरान जो है कि हमें कवरेज करने के लिए आमंत्रित भी किया गया था। सभी जिले के सभी मीडिया पदाधिकारियों को जो आमंत्रित किया गया था। इस दौरान हम भी वहाँ पे पहुँचे थे और जो है कि वहाँ पे कार्यक्रम चल रहा था, हम वीडियो बना रहे थे। उसी दौरान जो है कि समाजवादी पार्टी के जो गोपालपुर के विधायक हैं नफीस अहमद जी हैं और उनका किसी प्रधान ने जो है कि उनका विरोध किया खुले मंच पे कि वो मंच पे नहीं रहेंगे या जो भी है उनका संबोधन नहीं होगा। तो इसी का वो विरोध हो गया और उसका जो है कि इसी के चलते जो है कि वहाँ विवाद हो गया। इसका हमारा मोबाइल कैमरा भी चल रहा था, जो है कि उसी दौरान मेरा फुटेज भी बन गया। तो वहाँ के जो है कि एक छात्र योजना सभा के दुर्गेश यादव जी हैं और एक छात्र सभा के वो क्या नाम है एक अध्यक्ष वहाँ पे कृपाल मौर्य जी करके हैं। तो वो दोनों लोग जो है हमारे साथ बदतमीजी की है, मोबाइल छीना जबकि किए हैं, बोले हैं कि क्यों वीडियो बनाया जा रहा है, क्या वजह है कि क्यों बना रहे हो, ये हमारा घर है, हमारा परिवार। जबकि वो नेहरू हाल स्थान था जहाँ पे कार्यक्रम इनका चल रहा था और वो सार्वजनिक स्थल है। वहाँ पे सारे लोग कई लोग प्रोग्राम करते हैं। यहाँ जो भी बड़े प्रोग्राम होते हैं ज़्यादातर जो है कि शहर के सिटी से वो नेहरू हाल में ही होते हैं। तो वो कैसे कह दिए कि जो है कि ये हमारा जो है कि पारिवारिक मामला है और हमारा घर है। तो वहाँ पे सार्वजनिक स्थल था, हमें आमंत्रित भी किया गया था और मीडिया कवरेज हेतु बुलाया भी गया था। तो इस दौरान हम कवरेज करे थे, हमारे साथ इन्होंने बदतमीजी की है और जो है कि कॉलर भी पकड़ा है और जो है कि जिसका जब हम विरोध किए मोबाइल छीना जब्ती हुई तो उसमें विरोध भी हम करना शुरू कर दिए। तो ये जो है कि हमें धमकी भी दिए हैं। तो ऐसे में हम जो है क्या करके आज कोतवाली में तहरीर दे रहे हैं। तो क्या चाहते हैं आप? हम चाहते हैं कि इनके विरुद्ध कार्रवाई हो। परिचय बताएं। मैं अजय सिंह, मैं भारतीय जनता पार्टी का जिले का उपाध्यक्ष हूँ। आज जिले में समाजवादी पार्टी का कार्यक्रम था, सांसद धर्मेंद्र जी का कार्यक्रम था। उसमें जो है
हिंदू मुस्लिम के लोग के नफीस का विरोध किया गया और उन जो है कि आप मुस्लिमों के नहीं बोलेंगे, लेकिन उन्होंने कहा कि मैं समाजवादी कार्यकर्ता क्यों नहीं बोलूँगा। इस मुद्दे पे आप लोग क्या कहना चाहते हैं बताइए। एक सम्मानित विधायक का न बोलना लोकतंत्र के लिए बहुत बड़ा खतरा है और निश्चित रूप से ये भले ही कहते हैं कि हम हिंदू मुसलमान नहीं करते हैं, लेकिन सबसे बड़ा हिंदू मुसलमान तो यही कर रहे हैं। और एक जो हमारा सांसद है जो घूम घूम के सबको एक संदेश देते हैं, उनके सामने खुद उनके सपा के गुंडे जो है झगड़ा कर रहे हैं, पत्रकार के साथ अभद्रता कर रहे हैं, ये बड़ा ही अपमानजनक है। हम इसकी निंदा करते हैं और हम यहाँ प्रशासन से मांग कर रहे हैं कि उस पत्रकार के तहरीर पर जो भी वो सपा के गुंडों ने उनकी मोबाइल को तोड़ा है, निश्चित रूप से उनके विरुद्ध FIR होना चाहिए। और अब ये क्या बताएंगे, एक चुना हुआ संवैधानिक विधायक नफीस अहमद बोलने जा रहा था तो ये लोग विरोध कर रहे थे। ऐसा भी कहीं होता है क्या कि एक आप जनप्रतिनिधि को इस तरह ललकारेंगे, उसका विरोध करेंगे और आप कार्यक्रम क्या करोगे? आपको तो कार्यक्रम तो बस आप लोग एक जात विशेष और एक धर्म विशेष को लेकर हर कार्यक्रम करते हो। और आज हमारे यहाँ भी कार्यक्रम हुआ है, आज विभिषिका दिवस मनाया गया है। जो सही में भारत पाकिस्तान को बांटने का डर था, जो कत्लेआम हुआ था, वही वो विभिषिका का वो हम लोगों ने वही आज विभिषिका जो है हम लोगों ने उसको मनाया है। और हम लोगों ने मौन शांति रखकर जो है हम लोगों ने मौन जुलूस भी निकाला है। और ये बात करते हैं भाजपा की, कतई ये लोग गुंडई के अलावा और कुछ करना नहीं जानते हैं। और आपके सामने उदाहरण है कि एक पत्रकार की मोबाइल तोड़ दिया, ऐसा भी होता है क्या कहीं? और निश्चित रूप से मैं प्रशासन से मांग करूंगा कि वो पत्रकार के तहरीर पर FIR जरूर होना चाहिए। धन्यवाद। अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष जो हमारे नेता हैं, PDA के नायक हैं आदरणीय अखिलेश यादव जी को दिल की गहराइयों से मुबारकबाद देता हूं कि उन्होंने पूरे प्रदेश के अंदर संविधान स्तंभ की स्थापना की हमारे कार्यालय, जिससे कार्यकर्ता आए और संविधान को समझे। और जो एक लड़ाई लड़ी जा रही है भारतीय जनता पार्टी से, जो लगातार संविधान पे हमला कर रही है, उस लड़ाई को और तेज किया जाए और इस तरीके से गरीबों को, मजदूरों को, नौजवानों को, बेरोजगारों को, मुसलमानों को, दलितों को, पिछड़ों को उनका हक मिल सके, उनकी आवाज़ को बुलंद किया जा सके, इसके लिए हो रहा है। हमें फ़ख्र है अपने नेता पे। और हम सारे लोग जिस तरीके से आजमगढ़ ने हमेशा से समाजवादियों को मजबूत किया है, स्वर्गीय नेताजी के हाथों को मजबूत किया, आदरणीय अखिलेश यादव जी के हाथों को मजबूत कर रहा है। हम लोग पूरी तरीके पूरी ताकत से इसको मजबूत करने लगे। जी, ये सवाल ये है कि क्या कारण रहा कि जब भी सपा का कोई बड़ा कार्यक्रम होता है तो आए दिन जो है कि आपसी विवाद हो जा रहा है? ऐसा ही कार्यक्रम, ऐसा ही विवाद आपके मुख्यालय के नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। सारे कार्यकर्ता, सारे नेता एक होकर PDA के जननायक के नेतृत्व में, माननीय अखिलेश यादव जी के नेतृत्व में इस लड़ाई को आगे करेंगे। और मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूँ, जैसे 2022 के अंदर पूरा आजमगढ़ एक समाजवाद के उसमें रह गया, उसी तरीके से 27 में भी पूरा आजमगढ़ समाजवादियों का साथ दिया। आज आपको किस बात से विवाद हुआ? कोई विवाद नहीं हुआ, कुछ हुआ नहीं, कुछ भी नहीं, सब सही है, कुछ बात कोई। आज नेहरू हॉल में सपा का कार्यक्रम था और हिंदू मुस्लिम को लेकर के नफीस अहमद को कुछ लोगों ने उनका विरोध किया कि आप मुस्लिम हैं, आप नहीं बोलेंगे। और उसमें नफीस द्वारा कहा गया कि मैं सपा कार्यकर्ता क्यों नहीं बोलूँगा। इस चीज़ को लेकर के विवाद हुआ, इसके बारे में क्या कहेंगे आप लोग? सपा की करनी और कथनी दोनों लगातार सामने आ रही है। हम लोगों को बदनाम करते हैं कि हिंदू मुस्लिम कर रहे हैं, और उनके कार्यक्रमों में आपने देखा होगा कि हिंदू मुस्लिम किस तरीके से हो रहा है। और ये दुर्भाग्यपूर्ण है। मैं तो बार बार कहता हूँ कि ये गुंडे की पार्टी है, और गुंडाई किस तरीके से होती है, मारपीट किस तरीके से करते हैं लोग, ये स्वयं देखने को मिल रहा है कि अपने कार्यक्रमों में अपने भाइयों के साथ ये सब मारपीट कर रहे हैं। तो आम जनता के साथ इनका क्या छवि होगी, आम जनता के साथ ये क्या कर रहे हैं, यही है। पहले तो ये लोग किस तरीके से जीत करके
अपना भाईचारा बना करके जीतते हैं, फिर अपने में मारपीट करते हैं। ये कहीं न कहीं इनके लोगों की जो गुंडागर्दी है, ये मैं आपको बता दूं कि पूज्य योगी आदित्यनाथ जी महाराज की सरकार है, नहीं तो ये नंगा नाच जिस हिसाब से लोग करते थे, नंगा नाच फिर करेंगे। यही तो मंशा है इनकी, ये लोगों की यही मंशा है कि योगी जी की सरकार, भाजपा की सरकार जाए, हम लोग आए और फिर नंगा नाच और गुंडाई करें। कवरेज के दौरान पत्रकार के साथ भी दुर्व्यवहार किया गया, उस वीडियो को डिलीट करने के लिए कवरेज के दौरान अगर वो पत्रकार जो भी है, मैं आपसे कहना चाहता हूँ कि पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार ये अति निंदनीय है, और जो भी किया है उसके ऊपर तत्काल FIR दर्ज होनी चाहिए। जो है वो किसी पार्टी का कार्यकर्ता हो, निष्पक्ष दिखाता है पत्रकारों को सम्मान देने के लिए हमारे मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी महाराज और देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी करते हैं कि कहीं पर भी पत्रकार किसी से भी सवाल कर सकते हैं और उसको सही आईने की तरह साफ करते हैं। अगर पत्रकारों के साथ अभद्रता की गई है तो उसके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। मैं भी कहना चाहता हूँ उस पत्रकार बंधु से जो भी रहे हों वहाँ पे, अगर वो एप्लीकेशन देंगे तो उनकी लड़ाई लड़ने के लिए मैं यहाँ से लेकर के माननीय मुख्यमंत्री तक जाऊँगा कि पत्रकारों के साथ अभद्रता जो की गई है, पत्रकारों के साथ जो गुंडाई की गई है, अति निंदनीय है। पता चला है मुझे कि उनकी मोबाइल छीनी गई है, पटकी गई है, उनकी मोबाइल का पूरा दाम और उनके जो गुंडे हैं उनके ऊपर FIR दर्ज होना चाहिए। अगर नहीं दर्ज होगा, नहीं वो पता लगेगा कि कौन सपा का गुंडा है, तो मैं आपको बता दूँगा कि वो आयोजक जो होगा उसका तो होगा यहाँ पे परमिशन लिया होगा, आयोजक के ऊपर FIR दर्ज होनी चाहिए। अभी मिल जाएगा कि वो कौन गुंडा है, कि कौन पत्रकार के साथ अभद्रता की है।